अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, वरना आप लोग मेरी ओपिनियन को समझ नहीं पाओगे। तो बिल्कुल क्लियर कट मैंने बोल दिया है, तो ज़रूर पूरा देखना। तो गाइज़, आजकल हमारे टेक कम्युनिटी में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। ये कंट्रोवर्सी है दोस्तों फ्लिपकार्ट के स्मार्ट पैक के बारे में। तो इस बारे में C4 रीटेक ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ये जो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट पैक है यह एक स्कैम है एंड कैसे आप लोगों को लूटने की कोशिश की जा रही है, कैसे आप लोगों से घुमा फिरा के सारे पैसे निकलवा ही लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट पैक है, इससे इन्फ्लुएंस किया था कुछ यूट्यूबर्स ने, जिनका मैं नाम बिल्कुल यहाँ पे लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे बीबॉम ने इन्फ्लुएंस किया था, ट्रैकिंग टेक ने इन्फ्लुएंस किया था, टेक्नो रुहेज ने इन्फ्लुएंस किया था, ज्ञान थेरेपी भाई ने इन्फ्लुएंस किया था। तो उन सभी ने इन्फ्लुएंस किया था, सब ने सब स्पॉन्सर वीडियो बनाया था एंड पैसे लिए थे नहीं लिए थे वो हमारा मुद्दा नहीं है, बिकॉज बिना पैसे का तो काम नहीं होता है। तो कोई गलत चीज़ नहीं है दोस्तों पैसे लेना, उसके लिए आप लोग हेट नहीं कर सकते हो। एंड अगर कोई ऑफर आता है तो उसके बारे में कोई पैसा दे तो यार मैं भी उस वीडियो बना दूंगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। इशू तब आ जाती है दोस्तों जब आप आंख मूंद करके अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो कि नहीं यही सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है, आपको ये खरीदना चाहिए, या फिर अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको 100% पैसे वापस मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसी बातें करते हो तो इसमें कुछ इफ़ या बट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इफ़ या बट ना हो तो लोग इन्फ्लुएंस होकर के आपकी बात मान करके खरीद लेंगे एंड फिर उनका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की गलती तो है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले कुछ और चीज़ों के बारे में, तो जैसे कि C4 रीटेक का वीडियो था, तो इसमें उन्होंने क्लियरली ये एक्सपोज किया कि किस तरह से ये जो है एक स्कैम है। जो फ्लिपकार्ट का ऑफर है वो एक स्कैम है। कैसे स्कैम है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्लिपकार्ट का स्मार्ट पैक क्या है। स्मार्ट पैक क्या है? तो आपको अपने फ़ोन को ख़रीदना है, फ़ोन का सारा पैसा दे देना है, फिर आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है एंड वो जो सब्सक्रिप्शन है 600 रुपये से 1300-1500 रुपये तक कुछ भी हो सकता है पर मंथ। एंड अगर आप वो पर मंथ देते हैं 12 महीने तक या फिर 1.5 सालों तक, तो फिर आपका जो फ़ोन आपने ख़रीदा था उस फ़ोन का पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो फ्लिपकार्ट के पास रह जाएगा। एंड उस सब्सक्रिप्शन में आपको ढेर सारी सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे कि आपको हॉट स्टार दिया जाएगा, सोनी लिव दिया जाएगा, G5 दिया जाएगा, जोमेटो प्रो दिया जाएगा, वूट दिया जाएगा, जो कि आप रेगुलरली कंटेंट देखने में इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस है, जैसे कि मेड लाइफ है, प्रैक्टो है जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना, डॉक्स ऐप है जो कि मुझे लगता था कि डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन है बट वो डॉक्टर्स का एप्लीकेशन है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस है जो कि यूजलेस भी हैं। तो बेसिकली दोस्तों उन सभी का एक पैक बनाया गया है, जिसको आप 800 रुपये पर महीने दे सकते हो, 1300 रुपये पर महीने दे सकते हो। तो इसके बारे में C4 रीटेक कहते हैं कि अगर आप जो भी चीज़ें, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो G5 हो, सोनी लिव हो, हॉट स्टार हो, वूट हो, अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन आप उनका अलग से ले लो तो वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। यानी कि वो अपने कैलकुलेशन में दिखाते हैं कि लगभग 29,000 रुपये आपसे ये 18 महीनों में ले रहे हैं, जबकि टोटल सब्सक्रिप्शन का वर्थ 17,000 से कम ही होना चाहिए। यानी कि वो लोग आपसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं एंड फिर आपका जो फ़ोन वो लोग रिटर्न कर रहे हैं तो उस पर भी वो लोग 4-5 हज़ार रुपये आप समझ लीजिए कमा ले रहे हैं। तो उनका एक तरह से कहना था कि पूरा का पूरा ये जो मॉड्यूल है वो एक स्कैम है, जो कि क्लियर लफ्ज़ों में उन्होंने समझाया। एंड C4 रीटेक बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया, बहुत ही अच्छे से लोगों को यहाँ पर जागरूक किया यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी टारगेट किया, जिनका मैंने ऑलरेडी नाम ले लिया है, एंड कहा कि इन्फ्लुएंसर्स ये लोग गलत कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्पॉन्सर में स्पॉन्सर का टैग नहीं डाल रहे हैं, एंड साथ ही साथ स्पॉन्सर में पैसे ले करके ये बता तो नहीं रहे ऑडियंस को कि स्पॉन्सर है, लेकिन जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उसमें कुछ कमियाँ भी नहीं बता रहे हैं, सीधा सीधा बता दे रहे कि अच्छा आप खरीद सकते हो। तो इससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अब दोस्तों इन सब के बीच में मेरा क्या कहना है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे C4 रीटेक को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग सोचोगे मैं किस बारे में करेक्ट करना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस मॉडल होता है तो कोई भी बिना प्रॉफिट के तो काम नहीं करेगा। अगर कोई भी कहेगा कि यार 25 दिन में तेरे पैसे डबल हो जाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका टर्म्स एंड कंडीशन तो होगा ही। उसी तरह से दोस्तों, अगर कह रहा है फ्लिपकार्ट कि आपका 100% मनी बैक मिल जाएगा आपके स्मार्टफोन का, तो उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होगा ही। एंड अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हो, एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ C4 रीटेक की बातें मान करके भेड़ चाल में चल देते हो एंड मान लेते हो कि ये पूरा का पूरा स्कैम ही है, तब तो फिर आप में और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ये फ्लिपकार्ट का स्मार्ट पैक स्कैम नहीं है। तो स्कैम का म्यूज़िक बजाया जाए तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो C4 रीटेक की कैलकुलेशन है वो क्या है? C4 रीटेक की जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो ईयरली बेस्ड है। यानी कि अगर आप ईयरली प्लान लेते हो तो आपको जो है यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। लेकिन सीधी सी बात है दोस्तों, जो आप फ्लिपकार्ट में पे कर रहे हो वो ईयरली पे नहीं कर रहे हो, वो आप मंथली पे कर रहे हो। एंड जो भी मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं दोस्तों वो महंगे होते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट के सेक्शन में जाओगे दोस्तों, तो वहाँ पे जो भी प्लान है उसके नीचे में एक रेड कलर में लाइन लिखी हुई है। वो लाइन क्या लिखी हुई है दोस्तों? उस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी प्राइसेस हमने ऊपर दिए हैं
वह मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राइसेस है, ना कि ईयरली सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राइसेस। अगर आप ये लाइन पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है। अब गाइस चलिए मैं यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। तो जैसे C4 टेक के कैलकुलेशन में दोस्तों हॉट स्टार का जो प्राइसिंग है, उन्होंने कहा कि अगर आप 1 साल का हॉट स्टार लेते हो तो 399, 1.5 साल का लोगे तो 599। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन आप लोग ये भूल जाते हो कि आपको फ्लिपकार्ट में ईयरली पे नहीं करना है, आपको मंथली पे करना है। तो हॉट स्टार की मंथली सब्सक्रिप्शन कितने की है? तो अगर आप पता करने जाओगे तो ऐसे तो हॉट स्टार की मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो कि 99, 199 कुछ भी होती अगर होती। लेकिन चलो यहाँ पे हम लोग अभी हॉट स्टार को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब बात कर लेते हैं किसी और सब्सक्रिप्शन के बारे में। Z5 दोस्तों, जो ये Z5 वो 999 पर मंथ है, ठीक है, सॉरी पर ईयर है। बट अगर आप इसका मंथली सब्सक्रिप्शन देखोगे तो वो 99 रुपीज़ पर मंथ है। सोनी लिव का अगर आप देखोगे तो वो भी 999 पर ईयर है, बट अगर आप मंथली देखोगे तो वो 299 पर ईयर है। तो गाइस किसी सर्विसेज के जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप देखोगे वूट का दोस्तों तो 399 पर ईयर है, बट 99 पर मंथ है। तो यहाँ पे 99 पर मंथ वूट का भी है, 99 पर मंथ दोस्तों आपको Z5 का भी है, एंड सोनी लिव का तो दोस्तों 299 पर मंथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मंथली सब्सक्रिप्शन है एंड जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है उनके बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो दोस्तों फिलहाल सस्ते पड़ते हैं, फिलहाल नहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो तो बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, जो मंथली सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वो आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है कि आपके सारे के सारे ईयरली जो है आपने पूरा का पूरा Z5 का, सोनी लिव का, हॉटस्टार का, वुड का सबका ईयरली एक बार में कैलकुलेट कर लिया एंड उसे EMI के तौर पे डिवाइड कर दिया। ऐसा तो नहीं कर सकता क्योंकि आप EMI नहीं दे रहे हो। फ्लिपकार्ट आपको क्या कर रहा है कि सारे के सारे सब्सक्रिप्शन का मंथली सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि हर मंथ जो है आप इन सभी चैनल्स का सब्सक्रिप्शन ले पाओ। एंड मंथली सब्सक्रिप्शन बेहद महंगे पड़ते हैं दोस्तों। आप एग्जाम्पल देख रहे हो यहाँ पे मेरे सामने, 999 का जो पर ईयर था सोनी लिव वो आपको 299 पर मंथ पड़ रहा है, यानी कि आप 4 महीने में 1 साल का पूरा पैसा दे दोगे दोस्तों। तो बेसिकली यहाँ पे कहने की बात यह है कि यह एक मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट को सू करने जाओ कोर्ट में कि ये स्कैम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाले ये कहेंगे कि आप हमारे प्रोवाइडर से पूछ लो, ये मंथली सब्सक्रिप्शन तो उनका है। आप हॉटस्टार से पूछ लो, सोनी लिव से पूछ लो, Z5 से पूछ लो, उनका है। क्योंकि गाइस सिंपल बात है, आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते हो कि सोनी लिव प्रीमियम का जो है वो 999 रुपीज़ पर ईयर है, पर मंथ हमसे 299 क्यों ले रहे हैं, ये स्कैम नहीं है क्या? क्या सोनी लिव वाले स्कैम नहीं कर रहे? नहीं भाई, वो उनका प्लान है, 299 पर मंथ ले चाहे 599 पर मंथ ले, वो उनका प्लान है, पर ईयरली उन्होंने 999 रखा। एंड अगर आप उनके मंथली सब्सक्रिप्शन को ऐड करो तो सच में आपको वो वैल्यू निकल जाएगा जो फ्लिपकार्ट वाले आपसे ले रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये उनका एक बिजनेस प्लान है, ये कोई स्कैम नहीं है, यह एक बिजनेस प्लान है दोस्तों, उनका बिजनेस मॉड्यूल है। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने इन सभी ब्रांड्स से उन्होंने पार्टनरशिप किया हो एंड वो लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन उन्होंने एक बार में उनसे खरीद लिया हो, लेकिन आपको जो मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो अर्निंग करने के लिए कर रहे हैं। तो एक तरह से उनका कहना भी कोई गलत नहीं है दोस्तों। हाँ, ये आप मान सकते हो कि यह एक शेडी बिजनेस है, आप मान सकते हो कि एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसमें फ्लिपकार्ट प्रॉफिट तो कर रहा है बट दिखा रहा है कि हम प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। एंड ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको लॉस तो हो रहा है बट आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। लेकिन आप इसे स्कैम नहीं कह सकते हो, क्योंकि आप इसे स्कैम तब कहते हैं जब इन सभी चैनल्स के मंथली सब्सक्रिप्शन ज़्यादा सस्ते होते हैं। यानी कि अगर हम हॉटस्टार का 399 पर ईयर दे रहे हैं तो लगभग 39 रुपीज़ पर मंथ होना चाहिए। बट क्या हॉटस्टार वाले आपको 40 रुपये पर महीने या 30 रुपीज़ पर महीने या 39 रुपीज़ पर महीने में देते? कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देते। उसी तरह से दोस्तों अगर आप वूट का देख लो, वो भी 399 पर ईयर है, तो उसका मंथली सब्सक्रिप्शन तो 30 या 40 रुपीज़ होनी चाहिए, लेकिन नहीं है दोस्तों, 99 रुपीज़ मंथली सब्सक्रिप्शन है ऑफिशियली दोस्तों। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो हमें ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। एंड अगर आप किसी भी चीज़ का उठा करके देख लो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, कुछ भी हो, मंथली सब्सक्रिप्शन हमेशा सस्ते पड़ेंगे, जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो हमेशा महंगे पड़ेंगे दोस्तों। माफ कीजिएगा, थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ईयरली सब्सक्रिप्शन सस्ते पड़ेंगे, मंथली महंगे पड़ेंगे। तो बेसिकली इस स्मार्ट पैक का काम ये है कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन इन सभी चीज़ों का प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, फ्लिपकार्ट इससे पैसे बना रहा है, हाँ फ्लिपकार्ट इससे अपना बिजनेस चला रहा है, बट इन नो वे आप कह सकते हो, इन नो वे आप ये नहीं कह सकते कि फ्लिपकार्ट आपके साथ स्कैम कर रहा है।
तो इस बात को मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये स्मार्ट पैक ले लो, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं इस स्मार्ट पैक को लूँगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये मेरे काम का है ही नहीं। मैं जोमेटो प्रो यूज़ नहीं करता, मैं सोनी लिव यूज़ नहीं करता, मैं ZEE5 यूज़ नहीं करता, मैं हॉटस्टार यूज़ करता हूँ, वो भी मेरे जियो के साथ में है। तो मैं ना तो ये लूँगा एंड ना ही मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग लो, बिल्कुल नहीं कहूंगा दोस्तों। लेकिन अगर आप इसे स्कैम कहोगे तो मैं बिल्कुल आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे फिर कुछ गलतियां भी है फ्लिपकार्ट की, जो कि मैं बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट का शेडी बिजनेस का मॉड्यूल कुछ ऐसा है कि वो लोग कहते हैं कि आप लोग मिस नहीं कर सकते, कि अगर आप एक भी बार किसी सब्सक्रिप्शन को मिस करते हो तो आपका पूरा का पूरा ये जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको 100%, 60%, 80% कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर आप पैसा पे नहीं करते हो, सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो। तो ये गलत रूल है जो कि नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बट उन्हें भी पैसे कमाना है। अगेन दूसरी चीज़ ये भी है फ्लिपकार्ट में कि अगर आपका बॉक्स खो जाता है, चार्जर खो जाता है, तो बॉक्स के 300 रुपये एंड चार्जर के 500 रुपये, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, बॉक्स के 500 रुपये और चार्जर के 300 रुपये आपको देने होंगे एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग। ये भी रूल है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपका IMEI नंबर ना दिखाई दे, यानी कि स्क्रीन इतना टूट गया कि फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, तो वो लोग रिटर्न नहीं लेंगे। तो बहुत सारे रूल्स है दोस्तों जो कि उनके बिजनेस को और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाते हैं। बट अगेन दोस्तों मुझे इसमें स्कैम नज़र नहीं आ रहा है। ना दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। तो C4E ने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाया कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग स्पॉन्सर कंटेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है गाइस, स्पॉन्सर कंटेंट तो सभी करते हैं। खुद C4E ने भी कहा कि हम लोग स्पॉन्सर कंटेंट करते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। इशू यहाँ पे आ जाती है कि जो भी हमारे देश के क्रिएटर्स हैं उन्होंने कभी भी आज तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि अगर आप स्पॉन्सर कंटेंट करो तो नीचे में एक टैग लगा दो यार कम से कम कि दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड। 5 सेकंड का तो टैग है, वो चला भी जाता है, कई लोग तो ध्यान भी नहीं देते हैं। मैं भी लगाता हूँ। मैंने जो वंडर शेयर का बनाया था दोस्तों, टेनोर शेयर का बनाया था, मैंने सब में दोस्तों यहाँ पे लगाया हुआ है कि हाँ भाई वह एक तरह से स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, तो भाई प्लीज़ देख लो। जबकि वो सॉफ्टवेयर का, उससे किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा, फिर भी मैंने लगा दिया दोस्तों। बट यहाँ पे हमारे जो क्रिएटर्स है वो ऐसा काम नहीं करते, तो इस चीज़ में उनकी गलती है। जो भी लोग ट्विटर पर पूछ रहे थे शाहरुख भाई ओपिनियन दो, मैंने कहा मैं रिसर्च कर रहा हूँ भाई, मुझे रिसर्च करने दो प्लीज़, अभी मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। कुछ लोग मुझे एक्यूज़ कर रहे थे कि ये कैसे बोलेगा इस बारे में जब इसमें गुरुजी है ही नहीं। अरे भाई ज़रूरी है, अगर जहाँ स्कैम होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन जहाँ स्कैम नहीं होगा वहाँ मैं बताऊंगा आपको। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी ये इन्फ्लुएंसर्स ने किया है, उन्होंने एक बस स्पॉन्सर कंटेंट बनाया है। उन्होंने फ्लिपकार्ट के स्पॉन्सर कंटेंट को समझाने के लिए बनाया है कि कैसे ये मंथली बेसिस पे आपको बेनिफिशियल है, कैसे मंथली बेसिस पे अगर आप लेते हो तो आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिएटर्स हैं, उन चारों में से मैं किसी का भी नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने थोड़ा जोर दे करके कहा कि आप ले सकते हो, लेना चाहिए, जो कि मुझे लगा कि हाँ गलत है। लेकिन कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टी से कहा कि ये सिर्फ उनके लिए है जो इस तरह के सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए नहीं है जो इस्तेमाल ही नहीं करते। क्योंकि फिर प्रैक्टो का, मेट्स लाइफ का, जोमेटो प्रो का लेकर के क्या फ़ायदा अगर आप इस्तेमाल ही नहीं करते हो। तो बेसिकली गाइस मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लुएंसर ने कोई बहुत ज़्यादा गलत काम किया जिसके लिए उनको इतनी ज़्यादा हेट दी जाए। बहुत ज़्यादा हेट दिया गया है दोस्तों। आई वॉज चेकिंग सम ट्विटर फीड्स एंड मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है ऐसी ऑडियंस से। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ऐसी ऑडियंस के लिए जो 1-2 साल तक वीडियो देखेंगे एंड चिल्लाएंगे कि हाँ भाई हमारा यूट्यूबर सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है, एंड जब एक वीडियो स्पॉन्सर्ड कंटेंट देख लेंगे जिसके ऊपर कोई एक थोड़ा सा सवाल उठा देगा तो बस लोग चिल्लाने लगेंगे कि तू बिक गया है, तूने पैसे खाए हैं, तू ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, खुद को ऑनेस्ट बोला करता था। व्हाट इज दिस ब्रो? क्या कभी तुमने सोचा है कि इसकी एक अलग सच्चाई भी हो सकती है? किसी भी क्रिएटर के ऊपर हेट फैलाने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप बातें कह रहे हो वो गलत भी हो सकता है? नहीं ना सोचा है वो। तो इस वजह से प्लीज़ किसी को भी हेट देने से पहले थोड़ा खुद का रिसर्च करो कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे बस भेड़ चाल मत चलो यार। तो गाइस बेसिकली मैंने आपको समझा दिया मुझे क्या लगता है, मेरा क्या ओपिनियन है, किसकी गलती है किसकी नहीं है। हाँ, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ने भी कुछ काम गलत किया है, क्रिएटर्स ने भी कुछ काम गलत किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीबम हो, चाहे वो ट्रैकिंग टेक हो, चाहे वो ज्ञान थेरेपी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजीज हो, सब ने थोड़ा थोड़ा गलती यहाँ पे किया है। कुछ क्रिएटर्स ने थोड़ा ज़्यादा गलती किया है, कुछ क्रिएटर्स ने कम गलती किया है। एंड यहाँ पे फ्लिपकार्ट का जो ये पूरा का पूरा स्मार्ट पैक है वो आपको नहीं लेना चाहिए। यह एक शेडी बिजनेस प्लान है, बट मेरी नज़र में ये कोई स्कैम नहीं है। एंड अगर ये मेरी नज़र में कोई स्कैम नहीं है तो फिर मुझे कोई शिकायत नहीं है अभी फिलहाल इन यूट्यूबर से। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।